चैप्टर 13 सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आज हम चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं ईवीएस में, जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है, ये चैप्टर उसके बारे में है। सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस दिए हैं, थिंक एंड से। हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? क्या आपने कभी घड़ी की टिक टिक सुनी है? Have you seen the doctor keeping stethoscope on chest and hearing? क्या आपने कभी डॉक्टर को जो स्टेटोस्कोप होता है वो चेस्ट पे लगाकर कुछ सुनते हुए देखा है? What can doctor hear? डॉक्टर क्या सुनते हैं? तो डॉक्टर जो है वो अक्सर पेशेंट के चेस्ट पर स्टेटोस्कोप लगाकर उसकी हार्ट बीट सुनते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड द हार्ट बीट्स? क्या आपने कभी हार्ट बीट्स सुनी है? इसके बाद आपको एक एक्टिविटी के बारे में दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर, कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एज शोन इन पिक्चर, हियर द साउंड पीसफुली, काउंट बीट्स एज साउंड इज हर्ड। इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। इस पिक्चर में जिस तरीके से दिखाया गया है कि एक फ्रेंड जो है अपने फ्रेंड की चेस्ट पर बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर उसकी हार्ट बीट सुन रहा है, इसी तरीके से आपको भी अपने फ्रेंड के चेस्ट पर ध्यान से कान लगाकर उसके हार्ट बीट सुनने हैं, और कितने हार्ट बीट एक मिनट में आप सुनते हैं वो आपको काउंट करना है। नेक्स्ट, डिस्कस योर एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्टिविटी आपने की उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर शेयर करना है, लिखना है। जैसे कि जब आपने आपके फ्रेंड के चेस्ट पर ध्यान से कान लगाकर जब उनके हार्ट बीट सुने तो आपको क्या सुनाई दिया, यानी कि कैसा साउंड सुनाई दिया, और एक मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट्स आपने काउंट किए वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, when I placed my ear on the left side of my friend's chest, I was able to hear the lub-dub sound coming from chest। यानी कि जब मैंने ध्यान से अपने फ्रेंड के चेस्ट पर कान लगा के सुना तो मुझे एक लब-डब साउंड चेस्ट से सुनाई दिया, एंड आई काउंटेड इट वॉज 72 बीट्स इन अ मिनट। यानी कि जब मैंने काउंट किया तो मुझे 72 बीट्स जो हैं वो सुनाई दिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक का 72 हो, किसी का इससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। सो आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट नेम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स, काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स। नेक्स्ट, आस्क फ्रेंड टू रन, नाउ नोट डाउन द बीट्स। यानी कि पहले तो आपको अपने 2 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उसके बाद 1 मिनट में उनकी कितनी हार्ट बीट्स होती हैं वो लिखनी है। उसके बाद आपको उनसे भागने के लिए कहना है, यानी कि आपको कहना है कि वो थोड़ा सा भागें, और उसके बाद फिर से आपको उनकी जो हार्ट बीट्स हैं 1 मिनट के अंदर वो काउंट करनी है। और दोनों ही हार्ट बीट्स, यानी कि एक जो पहले जो आपने बिना भागे काउंट की थी और दूसरी की जो भागने के बाद काउंट की है, वो दोनों ही आपको यहाँ पे लिखनी है। सो जनरली यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हम भागते हैं या जंप करते हैं उससे जो है हमारी हार्ट बीट्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भागने के बाद जो नंबर ऑफ हार्ट बीट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। रीड, आवर ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी, वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। लेट्स नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। सो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और हम ये जो सिस्टम है उसे यहाँ पर दी गई पिक्चर को देखकर भी हम समझ सकते हैं। सो हमें यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है उसमें हम ये देख सकते हैं कि
पिक्चर के अंदर हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट की पिक्चर दी हुई है और हार्ट के अंदर से जो है आर्टरी और वेन जो है वो पास हो रही हैं, वो भी हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है। और आर्टरी और जो वेन है ये हमारी पूरी बॉडी में है, ये आप देख सकते हैं, और यही जो है ब्लड को जो है पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। और हार्ट जो होता है वो इन्हें ब्लड पंप करता है, यानी कि हार्ट का पंप किया हुआ ब्लड आर्टरी और वेन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो हमें यहाँ पे दिया है ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी। हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट इज़ स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट। हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज, यानी कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट यानी कि मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, और हार्ट जो है वो दो लंग्स के बीच में और रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि ये जो है ये इसे हम कहते हैं रिब केज, यानी कि जो हमारी रिब्स होती हैं उसके पीछे वो प्रोटेक्टेड होता है। Blood vessels are connected to heart. They are mainly of two types, artery and vein. तो जैसा कि हमने पिक्चर में देखा कि आर्टरी और वेन जो है वो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यानी कि वो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाते हैं। तो ये जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये है आर्टरी, और जो ब्लू में दिख रहे हैं वो है वेन। तो ये दोनों ही आप देख सकते हैं कि यहाँ हार्ट से कनेक्टेड हैं। तो ये हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, मार्क टिक इन प्रॉपर बॉक्स। हमें यहाँ पर प्रॉपर बॉक्स में टिक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गन और ब्लड वेसल्स दिए हुए हैं। इनमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, कौन से रेस्पिरेटरी हैं और कौन से ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी कि हम जो भी कुछ खाना खाते हैं पीते हैं तो वो सब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जिससे हमें उसके अंदर से प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हमें मिलता है। तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन जो है ज़िम्मेदार है हमें वो फाइंड करना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसके लिए कौन से ऑर्गन्स जो है हम यूज़ होते हैं हमें वो डिसाइड करना है। और लास्ट में है ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स या ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है हमें वो डिसाइड करना है। सो सबसे पहले है हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट जो है वो एक ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, तो हम उसी के कॉलम में टिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टमक, यानी कि हमारा पेट, तो वो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। उसके बाद है लंग्स। तो लंग्स हम सब जानते हैं कि लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर है आर्टरी। तो हमने जैसा अभी देखा कि आर्टरी जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाते हैं, इसीलिए वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। फिर है माउथ। तो खाना खाने की और डाइजेस्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे माउथ से शुरू होता है। सबसे पहले हम खाने को अपने मुंह में च्यू करते हैं, उसके बाद स्वॉलो करते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है। सो माउथ जो है वो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। फिर है वेन। तो वेन ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। और लास्ट में है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो भी है डाइजेस्टिव ऑर्गन। लास्ट में दिया है कंप्लीट द डॉटेड फिगर ऑफ हार्ट गिवन बिलो
एंड फिल इन द कलर्स। यानी कि यहाँ पे आपको हार्ट की एक डॉटेड फिगर दिया है, इसे आपको सही से ड्रॉ करके कंप्लीट करना है और उसमें कलर्स फिल करने हैं।